ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। दोस्तों, मैं हूँ आचार्य गौतम मोहन और हम चर्चा करेंगे आज वास्तु के बारे में और आपको बताएंगे वास्तु के कुछ टिप्स, जो टिप्स आपको ले जाएंगे आगे किस्मत को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, किस्मत को कैसे बढ़ाया जाए, भाग्य को कैसे बढ़ाया जाए, रुकावटें जो भाग्य की हैं उसका कैसे पता लगाया जाए, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने पिछले कई एपिसोड्स में चर्चा आपसे कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आज का विषय है हमारा वास्तु का। मैं वास्तु में आपको एक एक करके बहुत सारे एपिसोड्स में बहुत सारा ज्ञान दूंगा और नेगेटिविटी के बारे में बताऊंगा कि वास्तु की नेगेटिविटी कैसी होती है, किन कारणों से होती है, कौन सी चीज़ किस दिशा में होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे घर है, फैक्ट्री है, कोई दुकान है, मकान किसी तरह का हो, संस्थागत हो, यहाँ पर वायु जो आ रही है वो आपके कहीं ना कहीं वायु के रास्ते हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं या रोशनदान हैं। ये जो रोशनदान है ये किसी अलग ग्रह का आइटम है और खिड़कियाँ जो दरवाजे हैं ये किसी अलग ग्रह का आइटम है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि जैसे दरवाजे हैं आपके, यदि नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, यानी कि आपके हवा का आने का रास्ता यदि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहा है तो आपका जमीन, मकान, वाहन का सुख प्रभावित होगा, माता का सुख प्रभावित होगा। यदि उत्तर दिशा से आपकी वायु आ रही है तो ध्यान रखो कि ससुराल से संबंधित समस्याएं आएंगी, पुलिस से संबंधित केस बनेंगे, व्यर्थ के नुकसान होंगे, दिमाग में षड्यंत्रकारी विचार आएंगे और आपको कई तरह की दिमागी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो जो दो रास्ते मैंने आपको बताए, इन दो रास्तों के अलावा भी बहुत कुछ है दो देखने का है जो हवा के रास्तों के लिए, कि हवा कहाँ से नहीं आनी चाहिए। तो मुख्य रूप से मैंने दो दिशाएं आज आपको बताई हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से हवा नहीं आनी चाहिए, अन्यथा कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। अब आगे चलते हैं। अगला एक और आइटम मैं लेता हूँ, यहाँ पर आपको बताता हूँ एक्वेरियम। बहुत सारे लोगों के घर में एक्वेरियम होता है। तो लोग सोचते हैं कि एक्वेरियम है, कुछ लोग सोचते हैं कि उसमें मछलियाँ हैं तो मछलियाँ क्योंकि शनि का आइटम है, और कुछ लोग सोचते हैं पानी है तो पानी चंद्रमा का आइटम है। तो लोगों को वास्तविक ज्ञान नहीं है कि वो किस दिशा में नहीं होना चाहिए। और जब हम एक्वेरियम किसी ऐसी दिशा में रखते हैं जहाँ पर नेगेटिविटी होती है तो वहाँ कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्वेरियम किस दिशा में ना रखें। एक्वेरियम आपको नॉर्थ दिशा में नहीं रखना। नॉर्थ दिशा में आपके घर, फैक्ट्री, वास्तु, दुकान कहीं भी एक्वेरियम पड़ा होगा तो पुलिस केस, व्यर्थ में हानि, ससुराल वालों से रिलेशन खराब होना, व्यर्थ के विचार, षड्यंत्रकारी विचार दिमाग में आना और दिमाग का संतुलन ना रहना, ये समस्या आएंगी जब आप नॉर्थ दिशा में एक्वेरियम रख देंगे। तो दोस्तों, नॉर्थ दिशा में एक्वेरियम ना रखें। दूसरी दिशा आपको बता रहा हूं कि जिस दिशा में एक्वेरियम नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट की दिशा में एक्वेरियम को ना रखें। यूं तो संपूर्ण वास्तु यानी कि हर चीज एक दूसरे से संबंध रखती है घर में। तो जब हर चीज घर में संबंध रखेगी तो उसका आपसी रिलेशन होगा। जैसे आप, मैंने कहा कि हवा का रास्ता नॉर्थ ईस्ट से नहीं होना चाहिए, और एक्वेरियम मैंने बताया नॉर्थ, और दूसरा मैं कह रहा हूँ साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, इनर वेस्ट में नहीं होना चाहिए। तो यदि इन दिशाओं में रखेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। लेकिन कई बार मल्टीपल जो आइटम्स हैं आपके घर में वो एक दूसरे को मिलाकर जब हम देखते हैं तो उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट कम या बढ़ जाता है। कई बार एक वस्तु आपने रखी, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन दोनों ऐसी दिशा में रख गई कि दोनों ही आपस में नेगेटिव हो गई। तो यहाँ मैं आज आपको बता रहा हूँ एक्वेरियम
साउथ ईस्ट में ना रखें। साउथ ईस्ट में रखेंगे तो संतान को प्रॉब्लम आ जाएगी, संतान की आयु को संकट हो सकता है, संतान बीमार हो सकती है और संतान से संबंधित और समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यदि आपने एक्वेरियम रखा इनर वेस्ट में, यानी कि जो आपकी वेस्ट की जो बाहरी दीवार है उसको छोड़कर अंदर की तरफ आप दीवार के साथ सटा कर नहीं रखते आप, तो अंदर की तरफ आप एक्वेरियम रख लेते हैं, तो उसका परिणाम ये होगा यहाँ पर कि जो डॉक्टर हैं उनका डॉक्टरी का पेशा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो बिल्डर हैं उनके बिल्डर के काम में बहुत बड़ी रुकावट आ जाएगी, जिन लोगों ने मकान के सौदे कर रखे, मकान लिया हुआ, तो मकान उनके लिए अशुभ हो जाएगा, फैक्ट्री वालों को फैक्ट्री में लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिन लोगों का लोहे का काम है, शनि से संबंधित काम है, तेल का काम है, वो व्यापारी घाटे में चले जाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, क्योंकि एक बहुत छोटा सा टिप हो चाहे वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है, बदलाव ला सकता है, आपके भाग्य को बढ़ा सकता है। और एक छोटी सी गलती हमारे इस चैनल में आपको पता लगेगी, आप उसको ठीक करेंगे, आपका भाग्य बढ़ जाएगा। यूँ तो मैं कहता हूँ कि जो वास्तु है वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। मैंने 1-2 वीडियोस पहले लगाए हैं आपको ये समझाने में कि क्या तरीका है वास्तु करने का। सबसे पहले जब हम वास्तु करने जाते हैं तो पहले उस जो भी बिल्डिंग है उसकी दिशाओं का एग्जैक्ट निर्धारण करते हैं और उसका क्षेत्रफल डिसाइड करते हैं कि किस किस दिशा को कितना कितना एरिया और कौन सा एरिया अलॉट हो रहा है। एरिया आपस में बदल सकता है, सारे एरिया समान नहीं होते सारी दिशाओं के। फिर हम आगे प्लानिंग करते हैं कि किस किस एरिया में लाइनिंग खींच के और क्या चीज़ रखी जानी है कहाँ और क्या नहीं रखी जानी। यदि कहीं कोई कमी है या ऐसा कोई फिक्स चीज़ आ गई जिसे हम तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते तो उसकी पावर को, जो नेगेटिव पावर है यदि आ गई है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके बाद हमारा कार्यक्रम ये रहता है। फिर हम देखते हैं कि ओवरऑल जो पावर है वो उस बिल्डिंग की कितनी हो गई है, हमें ओवरऑल पावर किसी बिल्डिंग की कितनी बढ़ानी है। आपको ओवरऑल पावर यहाँ पे 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 500, 1000 पॉइंट्स, 10,000 पॉइंट्स बढ़ानी है। तो वो सारे तरीके हैं, बशर्ते कि आपकी बिल्डिंग में स्पेस हो। उस बिल्डिंग को वास्तु के द्वारा कितनी ही एनर्जाइज किया जा सकता है, कितनी ही पावर बढ़ाई जा सकती है, और पावर भी किसी विशेष लक्ष्य के लिए भी बढ़ाई जा सकती है। जैसे एक व्यक्ति कोई व्यापारी है, वो कहता मेरा व्यापार का काम बहुत चले, तो व्यापार का जो एरिया है उसका वो वहाँ पावर बहुत ज़्यादा हम बढ़ा देंगे। कोई सरकारी अधिकारी है, कोई राजनेता है, तो उसकी राजनीति की पावर हम बढ़ा देंगे। वो जो राजनीति का खाना है, जब जो सरकारी नौकरी का खाना है या राजयोग का खाना है, उसकी पावर जब बढ़ाएंगे तो वो व्यक्ति यहाँ कामयाब हो जाएगा। अब कोई बच्चे जो है कंपटीशन दे रहे हैं और वो सक्सेस नहीं हो रहे, तो इसका मतलब उनका चंद्रमा खराब चल रहा है, उनका गुरु खराब चल रहा है। अब वकील हैं, गुरु खराब है, वकालत नहीं चलेगी, तो गुरु के एरिया प्रभावित होंगे, तो गुरु के एरिया को हम ठीक जैसे ही करेंगे तो वकालत चल पड़ेगी। एक वकील बहुत ऊंचा है और एक बिल्कुल बेचारे के पास काम ही नहीं है, तो कारण क्या है? कारण है आपकी कुंडली और आपका वास्तु। उसी तरह सेम एक ही समय में 2 दुकानें आसपास हैं, दोनों हलवाई की दुकानें हैं, लेकिन एक चल रही एक नहीं चल रही। कारण वास्तु और आपकी कुंडली, जो वर्षफल है, जो आपकी जन्म कुंडली है, वो प्रभावित करती है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, आप हमारे वीडियोस देखते रहें, जानकारी बहुत दूंगा मैं आपको। अब एक आइटम ले रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे, बालकोनी का घरेलू आइटम पर ले रहा हूँ कि बालकोनी किस किस दिशा में नहीं होनी चाहिए तो बात की बात, और किस तरह होनी चाहिए, कैसे एनर्जी बढ़ानी है, ये तो जब वास्तु किसी बिल्डिंग का हम करते हैं तभी बता पाते हैं। लेकिन अभी मैं नेगेटिव चीज़ें आपको गाइड कर रहा हूँ। इनर ईस्ट में बालकोनी नहीं होनी चाहिए, होगी तो भाइयों में आपसी झगड़ा चल पड़ेगा। और यदि कोई मिलिट्री में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो उसकी पोस्ट में उसको खतरा हो जाएगा, वो पोस्ट उसकी दिक्कत में आ जाएगी, ट्रांसफर गलत जगह हो जाएगा या उसको परेशानियां खड़ी हो जाएंगी सरकार की ओर से। तो इनर ईस्ट में बालकोनी वाले मकान में सरकारी लोग तो विशेष तौर से ना रहें। जो हलवाई का काम करते हैं, मिठाई का काम करते हैं, ईंटों का जिनका भट्ठा है, वो भी ऐसे मकान में ना रहें जहां पे बालकोनी इनर ईस्ट में है, क्योंकि वास्तु होता है प्रोफेशन के मुताबिक। एक ही महल है, मकान है, बिल्डिंग है,
एक परिवार रह रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन जैसे ही नए बच्चे आते हैं, उनका जन्म हो जाता है, उनके लिए वास्तु खराब हो जाता है, वो जो परिवार नीचे गिर जाता है। तो वास्तु होता है उस एरिया में रहने वाले लोगों के कार्यों के अनुरूप कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे तरक्की करेंगे, और उनके लिए हमें किन किन दिशाओं को एनर्जाइज करना है, किस किस दिशा की पावर बढ़ानी है, और कैसे फिर वो जो वहाँ काम करने वाले लोग तरक्की करेंगे। इनर साउथ में आपका बालकोनी नहीं होना चाहिए, व्यापारी लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, बहनों को वहाँ पे कष्ट होगा। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी बालकोनी नहीं होनी चाहिए, माता को कष्ट, जमीन मकान वाहन इन सब का सुख प्रभावित हो जाएगा, ससुराल प्रभावित हो जाएगा यदि आपकी बालकोनी नॉर्थ में है, पुलिस केसेस हो जाएंगे और बड़े बड़ी हानियां और नुकसान आपके हो जाएंगे यदि आपकी बालकोनी नॉर्थ में है। उस नॉर्थ की बालकोनी यानी कि जैसे व्यवसाय है वैसे को पुलिस की नौकरी में है, नॉर्थ में बालकोनी है तो सस्पेंड हो जाएगा, यानी कि उसके लिए मुसीबत खड़ी है, या ट्रांसफ़र हो जाएगा, या उसको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, जो प्रयासरत रहेगा लेकिन फिर भी कार्य नहीं होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज बताया 3 आइटम्स के बारे में। अभी तक मैंने आपको बताया बालकोनी के बारे में, एयर एंट्री यानी दरवाज़ों के बारे में, खिड़कियों के बारे में, और एक्वेरियम के बारे में। इसी तरह अब मैं आपको बता रहा हूँ बेसमेंट के बारे में कि बेसमेंट बेसमेंट है तो कहाँ प्रभाव करेगी, बेसमेंट रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, बेसमेंट का नुकसान कहाँ पे है। हम बहुत सारे मकानों में बेसमेंट रख लेते हैं। बेसमेंट जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, मिलिट्री में हैं, हलवाई का काम है, या उनका कोई ऐसा काम है लड़ाई झगड़े का, या कुछ ऐसा काम है जहाँ पे ईंटों का भट्ठा हो, या जहाँ पर थोड़ी गर्मी और रेड कलर से रिलेटेड कोई काम हो, या जिनका कॉपर से संबंधित काम है, इन लोगों को बेसमेंट नहीं रखना चाहिए अपने घर में। दूसरा, व्यापारियों को बेसमेंट नहीं रखना चाहिए। जिन घरों में बहनें हों, बुआ हो, उस घर में बेसमेंट नहीं होना चाहिए। जिस घर में माता हो उसके लिए अशुभता रहेगी बेसमेंट की। जो पानी से संबंधित जिनका काम है, शिक्षा से संबंधित काम है, जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाने का काम है जिनका, इनको बेसमेंट नहीं रखना चाहिए अपने घर में। इसी तरह मैं बता रहा हूँ बेसमेंट कहाँ कहाँ, कई लोग बेसमेंट बना लेते हैं और वो अशुभ होता है, वो बेकार पड़ा रहता है, कोई किराया नहीं मिलता उनको, बनाते तो किराए के लिए हैं। तो अब देखो बहुत सारे सरकारी लोग होंगे या पुलिस में या आर्मी में जो ऐसे लोग रहे होंगे, उन्होंने बेसमेंट बनाया होगा और उनका वो किराए पे यहाँ तो चढ़ा नहीं होगा, और यदि चढ़ भी गया हो तो कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसी तरह व्यापारियों के लिए भी, और जिनका जो पानी से संबंधित काम है, लिक्विड से संबंधित काम है, उनके लिए भी ये दिक्कत कर सकता है बेसमेंट। तो दोस्तों मैं आज तो ये आपको ये 4 आइटम बताए हैं बेसमेंट तक के। फिर हम अगले जब इशू टॉपिक आएगा हमारा अगले वीडियो में, तो मैं अगले 4 आइटम लूँगा। उसमें मैं लूँगा बाथरूम लूँगा, बीम्स एंड कॉलम्स लूँगा, ब्यूटी पार्लर का जो लोग काम करते हैं, और एक बेडरूम डॉटर। ये कुछ आइटम मैं अगले वीडियो में लूँगा और आपको बताऊँगा कि ये 4 आइटम किस किस दिशा में नहीं होने चाहिए। यूँ तो लिस्ट हज़ारों आइटम मिलेंगे आपको, मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा और आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। जो ज्योतिषी हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें, वास्तुशास्त्री हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तु और जन्म कुंडली आपस में जुड़े हैं। जो ग्रह योग आपके नेगेटिव हैं आपकी जन्म कुंडली में, यदि वास्तु में वो हम नहीं पैदा करते तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। जो ग्रह योग शुभ है वास्तु में, शुभ है जन्म कुंडली में, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। जो अशुभ है वास्तु में, अशुभ है जन्म कुंडली के, तो अशुभता आपको मिलेगी। तो इसको कट करने का यही तरीका है कि जो जन्म कुंडली के अंदर आपके अशुभ ग्रह हैं उस दिशा का वास्तु हम अपने घर में ना रखें, तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ शुभता नहीं आएगी। यहाँ कार्यस्थल में रखें ना घर में रखें, तो निश्चय ही आपको फ़ायदा होगा, बचाव होगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी आपके जीवन में और आप तरक्की करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको भी अपनी किसी बिल्डिंग का वास्तु करवाना है, बिल्डिंग किसी भी तरह की हो, विश्व की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी बिल्डिंग हो, हम वास्तु और फेंगशुई दोनों ही इकट्ठे करते हैं। फेंगशुई की एनर्जी का हम उसको बैलेंस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, और वास्तु में वास्तु दोषों का निवारण करते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के। हम
आपसे अनुरोध करेंगे हमारे जो पहले 2 वीडियो आए हैं उनको और दोबारा देख लें, ऐसी वीडियो कुछ और भी मैं दूंगा आपको, तो आपको तरीका समझ आ जाएगा कि वास्तु का तरीका क्या करने का। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करना। दोस्तों, अभी मैं देता हूँ अपनी वाणी को विराम। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।